नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे इटावा की, जहां किसानों को मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए किया गया जागरूक। आगे बात होगी कानपुर नगर की, जहां पूर्व भाजपा नेता द्वारा सिख युवक की पिटाई के खिलाफ सिखों ने खोला मोर्चा। साथ ही आगे चर्चा होगी कानपुर देहात की, जहां बुढ़वा मंगल पर प्राचीन हनुमान मंदिर में लगा मेला, हजारों लोगों ने किए दर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर इटावा से है, जहां सैफई विकासखंड की छितौनी न्याय पंचायत में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के साथ साथ मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान भाई उपस्थित रहे। इस अवसर पर सी न्यूज़ भारत ने छितौनी गांव के प्रधान सुखवीर सिंह के साथ किसानों से भी संवाद किया। इसके अलावा राजकीय बीज प्रभारी गौरव कुमार से भी बातचीत की। हमारे साथ ये छितौनी न्याय पंचायत के प्रधान श्री सुखबीर सिंह जी। मैं अपने पंचायत में फसल प्रबंधन के लिए जो लोग ये धान की फसल जो किए हुए हैं और अन्य फसलें भी जिसका अवशेष शेष होता है, उसके लिए जो है सब परिवार से, उन्हीं लोगों से जो लोग ये पैदावार करते हैं, उन लोगों से व्यक्तिगत जाके उनसे संपर्क करूंगा और उसके लिए उनसे ये कहा जाएगा कि आप जो है ठोस प्रबंधन के लिए इस पराली को खेत में न जलाएं, उसके गट्ठे बनाएं और गट्ठे बना के अपने जो है पशुओं के उपयोग में लाएं, या फिर जो है इसका एक वो खुल रहा है सेंटर, उस सेंटर में भेजने के लिए अपना जो है इकट्ठा कर लें। वो जो है सरकार उसको जो है अपने आप जो है खरीदेगी और आपको उसका जो है पैसा मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोग इतनी जागरूकता के बाद भी नहीं मानते हैं, तो उन लोगों को कैसे समझाने का काम कर पाएंगे आप? उन लोगों को समझाया जाएगा कि जो नहीं मानते हैं उनके लिए जो है, उन नहीं मानोगे तो उस पर जो है सरकारी कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ की मीटिंग थी? थी कृषि विभाग की किसान गोष्ठी। तो यहाँ आपको क्या जानकारियाँ दी गई? यहाँ जब जानकारी आई कि पराली वराली न जलाओ। आप जलाते हैं? हम नहीं जलाते। लोगों को बताएंगे इस बारे में? बताएंगे। क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि इसको न जलाओ। इससे क्या हानि होती है? अवशेष से मतलब खेत की कमजोरी होती है और ये उसमें जुत जाते हैं तो फिर उसमें पनप जाते हैं कीटाणु। और कुछ बताया था? और कुल बातें बताई। मोटी अनाज की खेती करो। आप करते हैं? हम तो अब कर ही नहीं। और नहीं बताया कि हमारे यहाँ पे अनुदान पे ये चीज़ें आई हैं, बीज आपको फ्री मिलेगा, कृषि यंत्र फ्री मिलेंगे? आपका आना इस गोष्ठी में सफल रहा? हाँ, सफल रहा। कितने किसान भाई शामिल हुए थे अब जो गोष्ठी हुई? 100-125 कृषक मौजूद हुए थे जिनने इस योजना का लाभ लिया, जानकारी सुनी। इन किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब केवल फसल प्रबंधन के विषय में जानकारी थी या और भी कोई विषय था? हाँ, और विषय था। इसमें किसानों को मिलेट्स यानी सीरियन, जो मोटा अनाज हमारे थाली से गायब हो गया है, जो हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक था, उसके बारे में भी जानकारी दी गई किसानों ने। और बहुत अच्छी तरीके से किसानों ने सुना और विश्वास दिलाया कि सीरियन या मिलेट्स को मैं अपने भोजन में ज़रूर उपयोग करूँगा और उसको ग्रो भी करूँगा। अच्छा, जल प्रबंधन के विषय में अगर उसको नहीं मानता है तो फिर जला देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? यदि कोई किसान बंधु हमारा यदि फसल अवशेष को जलाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे आर्थिक दंड के रूप में दंडित किया जाएगा। जिसमें एक गोष्ठी में एसएसपी साहब ने बताया भी था कि किसान भाई हमारे फसल अवशेष को ना जलाएं, मुझे मजबूर ना करें, जिससे कोई कार्रवाई करने के लिए मैं बाध्य हूँ। चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां 2 दिन पूर्व भाजपा नेता द्वारा सिख युवक की पिटाई के खिलाफ सिखों ने खोला मोर्चा। बता दें कि भाजपा पार्षद पति सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने युवक को बेरहमी से पीटा था। आरोपी अंकित शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई के लिए गुरुद्वारा गुरु सिंध सभा द्वारा शुरू हुआ अनशन। आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी सजा के लिए सिख समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। सिख युवक अनमोल दीप को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स में कराया गया है भर्ती। पीड़ित की एक आंख फूटी, दूसरी आंख का उपचार जारी। कानपुर पुलिस ने सत्ता पक्ष के नेता अंकित शुक्ला के खिलाफ मामूली धाराओं में किया था मुकदमा। रायपुरवा थाना क्षेत्र के सिटी क्लब के पास गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान हुई थी घटना। शहर के रतनलाल नगर में सिखों का धरना प्रदर्शन जारी। देखिए, ये जो घटना 23 तारीख को हुई थी, एक सिख परिवार के बच्चे को नशे में चूर और सत्ता के लोभ में अहंकारी आदमी सौम्या शुक्ला, उसके आदमी प्लस उसके पति ने
4-5 लोगों ने मिलकर उस सिख भाई को इतना मारा है और जरा सी बात पे एक ओवरटेकिंग के चक्कर में उसने मानवता की सारी हदें पार कर दी और उसकी दोनों आंखें डैमेज हो गई हैं, जिसके विरोध में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। पूरा सिख समाज इकट्ठा है और इसके साथ में हमारे साथ घटना नहीं हुई है, ये पूरी मानवता के साथ घटना हुई है। इसका जोरदार विरोध करेंगे हम। और सीपी महोदय से भी कल हम लोग मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया गिरफ्तारी का। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और किसी प्रकार की कोई अभी तक उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, प्रशासन को दबाव बनाने दीजिए, उनका काम है, उनको करने दीजिए। हमारा काम क्या है हमें मालूम है और हम कानून की हद में रह के ही ये काम करेंगे। नहीं, अभी ये 161 का बयान हुआ है और 161 के बयान के बाद 326 की धारा भी लगी है, अंग भंग की धारा जो होती है वो लग गई है। और हम प्रयास करेंगे कि शासन का पूरा सहयोग हमें मिले और उस पर जो भी संगीन धाराएं हैं इस पूरे प्रकरण के मामले में वो लगे और उसको दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। कानपुर देहात मैथा तहसील में काशीपुर भौरा गांव में हजारों साल पुराना हनुमान मंदिर है। विश्व कल्याण के लिए मंदिर में करीब 3 दशक से निरंतर रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। मंदिर की मान्यता है कि आने वाले हर व्यक्ति की हनुमान जी मुराद पूरी करते हैं, इसलिए रोजाना मंदिर में हजारों लोगों का आना जाना बना रहता है। आज बुढ़वा मंगल के दिन मंदिर में पुराने समय से ही मेला लगता है। मंदिर में बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। मेले में सैकड़ों दुकानें लगी हैं और 2 दिन विशाल दंगल का आयोजन होता है। आज बुढ़वा मंगल पर मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने आए हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता अशोक देवा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के रीवा जिले के यूथ विंग जिला उपाध्यक्ष शुभम सिंह बघेल ने मीडिया से रीवा जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिले में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। बात करें तो कई शासकीय स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। शिक्षा मॉडल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों की कमी चरम सीमा पर है, जिससे शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन लचर होती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान रीवा जिले के आम आदमी पार्टी के यूथ विंग जिला उपाध्यक्ष शुभम सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा। जी, आप शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या सोचते हैं और क्या स्थिति देखते हैं? जैसा आप बात करें अगर शहर की, रीवा शहर की और ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करूंगा मैं, तो शिक्षा तो पिछले 20 साल में मैंने ये देखा है कि शासकीय विद्यालय लगभग बंद होने की कगार पे हैं। कुछ विद्यालय चिन्हित ऐसे हैं हर तहसील में और कुछ शहर में भी हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वो 9वीं से ऊपर के विद्यालय हैं जिनमें एजुकेशन स्टैंडर्ड कुछ ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें कि प्राइमरी एजुकेशन से और मिडिल एजुकेशन की बात करें तो उस पर सरकार किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। उस पर सुधार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी कि 5वीं तक के कई हज़ार स्कूल बंद कर रहे हैं, तो उसमें टॉयलेट की सुविधाएं नहीं हैं, लाइट, पंखे और या कंप्यूटर। यहाँ पर बात करते हैं नई शिक्षा नीति की, जिसमें हम सारी चीज़ें डिजिटल करेंगे, लेकिन या स्कूलों की बात करें तो लगभग 25,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें लाइट उपलब्ध नहीं हो पाई है। छत ऐसी है जो कभी भी छात्रों के ऊपर गिर सकती, छात्र छात्राओं को संकट है उस चीज़ से। तो ऐसे में एजुकेशन स्टैंडर्ड सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे हज़ारों स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें 1 या 2 शिक्षक हैं। तो इस स्तर पर हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली मॉडल लाना ज़रूरी है और इतना ज़रूरी है कि अगर हम दिल्ली मॉडल के स्कूलों को, स्कूल जैसे दिल्ली में चल रही हैं वैसे अगर हम मध्य प्रदेश में नहीं लाए तो हमारे शिक्षा का स्तर, खासकर जो गरीब तबका है, मध्यम वर्गीय तबका है, उसके बच्चों को शिक्षा का अभाव निरंतर बना रहेगा। बीजेपी की जन आशीर्वाद, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा और आम आदमी पार्टी की अब परिवर्तन यात्रा क्या विजन लेके जाएगी पब्लिक के बीच? देखिए, पहले तो मैं बात करता हूँ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। अभी कुछ समय पहले तक इनके सारे विधायक और मंत्री इतने घमंड में चूर थे कि जनता से मिलने का उनके पास समय नहीं था, जनता के बीच जाना नहीं चाहते थे, जनता को देखना पसंद नहीं करते थे। ये जब नोट देकर वोट लेकर राजनीति करते हैं, और मैं अब बात करूँ, इन्हें जनता ने आशीर्वाद तो देने से रहे। अब बात अगर करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी प्रचंड भ्रष्टाचार मचाया था पहले, इस वजह से ये मध्य प्रदेश से इतने सालों से दूर रही।
हम परिवर्तन यात्रा एवं ईमानदार परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने गारंटी स्कीम लॉन्च करी है कि अगर हमने गारंटी लागू नहीं की तो अगली बार मौका मत देना। ऐसा किसी पार्टी में नहीं है कि सरकार बनाने के बाद ऐसी स्कीम लॉन्च कर सके कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमें दोबारा मौका मत देना। उप मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां श्री राम सूर्यमणि महाविद्यालय महुआ खुर्द में छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सरकार में छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरण किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि मोबाइल से बेहतर जानकारी के साथ अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। उपस्थित लोगों को भनवापुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा ने भी संबोधित किया तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि आए हुए सभी छात्र एवं छात्राओं, अभिभावकों, मुख्य अतिथियों, पत्रकार बंधुओं का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं प्रबंधक डॉक्टर कमलेश मिश्रा का कहना है कि आज इस महाविद्यालय महुआ खुर्द में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों का, समस्त अभिभावकों का, समस्त छात्र छात्राओं का स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज सरकार द्वारा चलाए गए स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में श्री राम सूर्यमणि महाविद्यालय महुआ खुर्द में 114 छात्र एवं छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किया गया है। स्मार्टफोन वितरण से हमारे छात्र एवं छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। जिस तरीके से कहा गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, इस प्रकार मोबाइल वितरण से हम एक क्लिक में इस पूरी दुनिया को देख सकते हैं। प्रतियोगिता की परीक्षाओं के विषय में एवं उपयोगी चीज़ों के विषय में हम इस स्मार्टफोन से जान सकते हैं कि हमारे आधुनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में स्मार्टफोन वितरण से काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है। संस्थापक ओम प्रकाश मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, प्रबंधक कमलेश मिश्रा, विनोद कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार त्रिपाठी, राजेश्वर त्रिपाठी, प्रधान संघ अध्यक्ष लालजी शुक्ला, समाज सेवी सुखदेव मिश्रा, श्याम गोविंद पाठक, अमित श्रीवास्तव, अर्चना मिश्रा, महेश चंद, अरुणेश मिश्रा, जितेंद्र पांडे, अविनाश चतुर्वेदी, वेद प्रकाश मिश्रा, शिव कुमार, वरुण सहित काफी संख्या में छात्र छात्राओं, अभिभावक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। में जो है टैबलेट एवं स्मार्टफोन का जो है वितरण किया गया है। छात्र छात्राओं में कितने लोगों को वितरण किया गया है, थोड़ा पूरी जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम मैं कमलेश मिश्रा, प्रबंधक श्री राम सूर्यमणि महाविद्यालय महुआ खुर्द, आज इस महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों का, समस्त अभिभावकों का एवं छात्र छात्राओं का स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज सरकार द्वारा चलाई गई स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में श्री राम सूर्यमणि महाविद्यालय महुआ खुर्द में 114 छात्र एवं छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया है। स्मार्टफोन वितरण से हमारे छात्र एवं छात्राओं को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। जिस तरीके से कहा गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसी प्रकार इस मोबाइल वितरण से हम एक क्लिक में इस पूरी दुनिया को देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में यूँ उपयोगी चीज़ों के विषय में भी हम इस स्मार्टफोन से जान सकते हैं। ये हमारे आधुनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इस पिछड़े क्षेत्र में इस स्मार्टफोन वितरण से काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है। आए हुए सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, मुख्य अतिथियों, पत्रकार बंधुओं का विद्यालय परिवार की तरफ से सब यूं पंडाल में उपस्थित सभी लोगों को की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन देता हूं। एवं स्मार्टफोन प्राप्त किए हुए छात्र छात्राओं को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। यूं ही मेहनत करते रहिए और सरकार द्वारा बनाई गई इस नीति को लाभ लेते रहिए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।